नमस्कार, डेली डोज के विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है, जिसमें हम चर्चा करेंगे बीजेपी के बड़े नेता जो कि मथुरा की इस चुनाव की पूरी बागडोर संभाल रहे हैं और किस तरीके से पूरे चुनाव प्रचार को आगे लेके जा रहे हैं और कैसे प्रत्याशी की जीत का रास्ता कह सकते हैं कि सरल बनाने की और उसको सुगम बनाने के साथ साथ कैसे लोगों को उनकी तरफ मोड़ने का काम कर रहे हैं उनके कार्यालय से। तो सबसे पहले मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश के राजकुमार माटवाले अग्रवाल जी। सबसे पहले अग्रवाल जी, मैं आपका स्वागत करूंगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस चुनाव को लेकर, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हमारे मथुरा वृंदावन विधानसभा का जहाँ तक प्रश्न है चुनाव का, हमारा प्रत्याशी रोजाना भ्रमण कर रहा है हर क्षेत्र में, हर समाज के लोगों के साथ, और हमें पूरा समर्थन जनता का मिल रहा है। दूसरा विषय कि प्रत्याशी ने अपने 5 वर्ष में जो मथुरा के विकास कार्य कराए हैं, निश्चित रूप से उसका हमें लाभ मिल रहा है। जैसे बिजली का एक प्रश्न था कि प्रदेश में पूर्व में बिजली आती नहीं थी, परंतु इस समय बिजली जाती नहीं है, इसका लाभ भी हमको मिल रहा है। यदि हम ये पूरे प्रदेश की बात करें तो निश्चित रूप से हमारे 5 साल के समय में योगी जी के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे श्रीकांत शर्मा जी के द्वारा तमाम विकास के कार्य हुए। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, तब निश्चित रूप से पूरे प्रदेश का हाल बहुत ख़राब था, चाहे बिजली की दृष्टि से, चाहे कानून व्यवस्था की दृष्टि से, चाहे जो गरीब अपनी जनता थी उनको सुविधा मुहैया कराने की दृष्टि से। तो हमने कोरोना काल से लेकर के आज तक तमाम गरीबों के लिए अन्न के रूप में अनाज और चावल वगैरह हमने मुहैया कराए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा भी अन्न पहुंचाया जा रहा है जनता के बीच में, उसका हमको लाभ मिल रहा है। रही बात चुनाव की दृष्टि से, हमने अपनी जो योजना बनाई है, जो हमने हर समाज की बैठकें हमने की हैं, जाति के आधार पर भी हमने, वैसे हम जाति की रूप में मानते नहीं हैं, परंतु अब चुनाव का समय तो हमें सभी वर्ग में और सभी जातियों की बैठकें हमने कराई हैं और अभी बैठकें हमारी चल रही हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम इस बार चुनाव पिछली बार से और अधिक मतों से हम निश्चित रूप से इस चुनाव को जीतेंगे। आपने पूरे चुनाव कैंपेन की जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके की तैयारी देख रहे हैं, उसको देखकर क्या लगता है पहली नज़र में कि किस जाति या समाज या वर्ग विशेष का बीजेपी की तरफ झुकाव जो 2017 में था वो किसी तरीके से थोड़ा कम भी हो रहा है या ज़्यादा बढ़ गया है? ऐसा कोई व्यक्ति विशेष कारण या कह सकते हैं कि किसी तरीके के ऐसे कोई बिंदु जिनकी वजह से ऐसा परिवर्तन देखने को मिल रहा हो? देखिए, 2017 में हम चुनाव में गए थे, उस समय तक हमारे कार्यकाल को किसी ने नहीं देखा था। पहली बार हमारी जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो 5 वर्ष में तमाम विकास कार्य कराए, कानून व्यवस्था तो आज मेरे अंदाज से पूरे प्रदेश का, पूरे देश के लोग योगी जी को इसके लिए निश्चित रूप से सराहना करते हैं उनके कार्यकाल की। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चुनाव कोई वर्ग विशेष का है या कोई जाति विशेष का है। सभी जातियों में निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। जहाँ जहाँ हमारा प्रत्याशी जा रहे हैं, अपार जनसमूह उनके साथ जाता है और उनका स्वागत भी कर रहा है। राजकुमार जी, मैं आपसे फिर वापस जोड़ूंगा। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है, महानगर महामंत्री हूँ, LDB बैंक का चेयरमैन हूँ। जो चुनाव चल रहा है, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और पूरा जिस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं कार्यालय से चुनाव को, तो क्या देख रहे हैं कि चुनाव में जो लोग आ रहे हैं, चुनाव के भी मध्य में जो लोग जुड़ रहे हैं, नए वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, या कह सकते हैं कि नए जो पहली बार वोटर जुड़ेंगे, उन लोगों का रुझान किस तरीके से आप अपनी तरफ लेते हुए दिख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, खासकर मथुरा, हमारे जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं श्रीकांत शर्मा जी, एक इतनी लंबी विकास की फहरिस्त है कि उस विकास को देख के नए लोग भी हमारे यहाँ आके जुड़ रहे हैं। दूसरा, जैसे मथुरा में पार्कों की स्थिति है,
कुल 35 पार्क हैं, उन्होंने 32 पार्कों का जीर्णोद्धार किया गया है। लाइट से लेके सारी सुविधाएं, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स हैं। जवाहर बाग जैसी स्थिति 2017 से पहले अखिलेश की सरकार में, कहाँ वो क्या नाम था, राम वृक्ष यादव, उसने कब्जा किया था। वहीं वो बनवा लिए थे, राशन कार्ड बनवा लिए थे, अंदर एंट्री नहीं थी, घुसने में वो चेकिंग करते थे। आज अगर जवाहर बाग को देखोगे तो स्पोर्ट्स से लेके, बुजुर्गों से लेके, जवानों से लेके सबके लिए आम सुविधाएं, घूमने के लिए एक पिकनिक स्पॉट जैसा बन गया है। बिजली की व्यवस्था, जैसे राजकुमार जी ने बताया, आज बिजली जाती नहीं है, पहले बिजली आती नहीं थी। कितने भी सड़कें नगर निगम ने हमारे सहयोग, मतलब श्रीकांत जी के सहयोग से इतना विकास कार्य हुआ, कोई गली कूचा, कोई कच्चा नहीं है। सब नाले सब बढ़िया तरह से सुचारू रूप से चल रहे हैं। जमुना के अगर हम बात लेते हैं, हमारे 34-35 नालों में से 35 नालों में से 32 नाले टेप हो चुके हैं। पानी शुद्धिकरण हो रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जो हमारा नया का मतलब वोटर जुड़ रहा है, हमारे विकास के लिए जुड़ रहा है। आपने इतनी सारी योजनाएं बताई, पार्कों के जीर्णोद्धार के मैंने बताया, यमुना जी के नाले टिप होंगे, सारी बातें बता रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, जो 2017 में जीत थी श्रीकांत शर्मा जी की, क्या वो जीत को दोहरा पाएंगे, या लगता है कि उसमें कुछ न कुछ कारणों से कमी आ सकती है, या उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिख रहे हैं आप? नहीं, निश्चित बढ़ोतरी होगी। ऐसा नहीं है, पहले हम 1,01,000 कुछ से जीते थे, अब की लग रहा है कि हम 1,25,000 के आसपास जीतेंगे। एक तरफा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। ये श्रीकांत जी विधायक जी के साथ साथ में कम से कम डोर टू डोर वो प्रचार कर रहे हैं और पूरा आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। चलिए, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? थोड़ा अपना परिचय दे दें सबसे पहले। मेरा नाम अनुराग चतुर्वेदी है। मैं युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा हूँ और इस चुनाव में विशेष जो डिजिटल माध्यम से हम लोग जिस चुनाव में लिए उसका काम मैं ही देख रहा हूँ। आप चुनाव का जो डिजिटल या कह सकते हैं सोशल नेटवर्किंग का जो काम देख रहे हैं, सबसे पहले किस तरीके से लोग आपसे जुड़ रहे हैं, कैसे आप लोगों को जोड़ रहे हैं, या अपनी बात पहुंचाने के लिए किन संसाधनों का आप प्रयोग कर रहे हैं, पहले थोड़ा वो बताएं। देखिए, ये पहला चुनाव है जहाँ हम कोरोना की चुनौती के बीच जनता के बीच में गए हैं और एक तरह से बहुत नया अनुभव था, हमारे लिए एक चुनौती भी थी। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही 2014 के बाद से डिजिटल माध्यमों पर एक बढ़त बना रखी थी और हमने पूरा कार्यकर्ताओं की लिस्ट सेक्टर वाइज, बूथ वाइज, लाभार्थियों के सब डाटा वगैरह सब, तो पहले से ही हमारी बढ़त तो थी, हमारी तैयारी थी। कार्यकर्ताओं ने काफ़ी बूथ स्तर तक मैनेजमेंट किया था, मेहनत की थी, तो उस सब का लाभ हमको इस समय मिल रहा है और वही सब चीज़ें इस समय काम में आ रही हैं। जैसे मानिए कि निर्वाचन आयोग जो है उसने पहली बार पहल की कि 80 साल से जो अधिक के लोग हैं, विकलांग हैं, उनको हम घर पर वोट डालने का, तो वो सब हमने सूचियाँ बनवाई। हमारे जो बूथ के प्रमुख थे उन्होंने सब अपने क्षेत्र में जा करके और 80 साल के लोगों को वोटर बनाया। इसके अलावा जो पहली बार वोट नहीं है, जैसे जिनका अभी पहली बार वोट डालना है, तो उनके हमने सेक्टर स्तर पर लिस्ट बनाई हैं, उनके सम्मेलन किए हैं, उनके सबसे हम कनेक्शन में हैं। तो पूरा मतलब जैसे चुनाव हम चाहते थे कि डिजिटल मोड में होगा, तो उसमें सबसे पहले बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और निश्चित रूप से इसका लाभ हमें आगे आने वाले चुनाव में मिलेगा। आपने जो जानकारी दी, विशेष जानकारी जो ये दी कि घर पर जाके वोटिंग, तो उसका कुछ गाइडलाइन या किस तरीके से वोटिंग वो करा पाएंगे, या कुछ ऐसा आप बता सकते हैं उसके बारे में थोड़ा? उसके लिए हमने 12 घा एक फॉर्म था जो अभी लास्ट 31 तारीख तक हमको अपने रिटर्निंग अफसर को जमा करने थे। तो हमने बूथ वाइज जितने भी ऐसे वोटर थे 80 साल से ऊपर के और जो विकलांग थे, उन सबकी सूची बनवाई हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और सभी सूची बना करके BLOs के माध्यम से हमने जमा करा दी हैं। और 5 तारीख को, 6 तारीख को वो वोट डल जाएंगी। मानिए जैसे वोटिंग होगी 10 फरवरी को, लेकिन 5 या 6 तारीख को ही ये समझिए आप 4 से 5 हज़ार वोट श्रीकांत शर्मा जी को मिल जाएंगे। नहीं, आप जो ये बात कह रहे हैं कि श्रीकांत शर्मा जी को 4 से 5 हज़ार वोट पहले ही मिल जाएंगे, तो वोट तो वोटिंग वाले दिन मालूम पड़ेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है इसमें कि वोटिंग डालने के लिए घर पर जो मशीन जाएंगी, या किस वो तरीका क्या होगा, उसके बारे में जानना है। तरीका ये था कि जो लिस्ट है वो बनी है 30-31 तारीख तक सारी, 5 तारीख को BLO जो हैं वो बैलेट वोट लेकर के उनके घर जाएंगे
बैलेट वोट लेकर के ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके घर जाएंगे और वो घर से ही अपने बैलेट से वोट डाल देंगे। तो इसके लिए हमने पूर्व में ही तैयारी कर दी थी हमारे कार्यकर्ताओं ने, जिसका कि लाभ निश्चित रूप से हमको मिलेगा और हम चुनाव से पहले ही 4-5 हज़ार वोट से बढ़त बना लेंगे। आपका थोड़ा परिचय दे दें, क्या नाम है आपका और थोड़ा अपने बारे में बता दें। मैं अनिल चौधरी, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मथुरा और कार्यालय में का सहयोगी के रूप में काम देख रहा हूँ श्रीकांत जी का। आप सहयोगी के रूप में काम देख रहे हैं, आप थोड़ा बता सकते हैं कि प्रचार कितने बजे शुरू करते हैं वो, और प्रचार का पूरा दिन किस तरीके से चलता है, लास्ट में कहाँ जाके अंत प्रचार का करते हैं, और पूरी दिनचर्या के अंदर किस तरीके का माहौल रहता है और लोगों का अब उनकी तरफ कितना किस स्तर पर पहुंच चुका है। सुबह 6:30 बजे फ्रेश होकर के नहा धो करके ठाकुर जी की पूजा करके घर से निकलते हैं। 7 बजे अपनी गाड़ी में रवाना हो जाते हैं। कुछ प्रतिष्ठित लोगों से 8 बजे तक मिलते हैं जो कार्यालय पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद में गाड़ियां का काफिला रवाना हो जाता है जिस जिस क्षेत्र में जाते हैं। एक दिन पहले हमारे रूट शूट बन जाते हैं, किस किस मोहल्ले में किस किस कहाँ कहाँ जाना है, वहाँ पहले ही सभी कार्यकर्ताओं को अपने को सूचित किया जाता है। किस मंडल में जाना है वहाँ के लोगों को सूचित कर दिया जाता है। वहाँ अपने मंडल की सारी टीमें रहती हैं, अपने सेक्टर की टीम रहती हैं, अपनी बूथ की टीम रहती हैं और अपनी गाड़ी में जितने भी कार्यकर्ता चलते हैं उनकी टीम रहती है। वो डोर टू डोर प्रचार श्रीकांत जी करते हैं, प्रत्येक घर पे जाते हैं और उन सबका आशीर्वाद मिल रहा है। और जितनी भी पार्टियां लड़ रही हैं वो सब ये लड़ रही हैं कि मैं दूसरे या तीसरे पे नंबर पे आऊँ। हमारा जो प्रत्याशी है ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी 51% के लिए लड़ रहे हैं। बाकी पार्टियां हैं वो 51% से नीचे के लिए लड़ रही हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम 51% से ऊपर वोट हासिल करें, जितना भी वोट प्रतिशत पड़ेगा और पहले भी है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपके के चैनल के माध्यम से, एक तरफ रब और एक तरफ सब। और मुझे ऐसा लगता है, मैं 3 दिन उनके साथ रहा हूँ और औरंगाबाद में उनका भ्रमण था, मोहल्लों पर भ्रमण था, तो मैंने उनके साथ रहा। तो औरंगाबाद में करीब करीब 36 जगह तो उनका आरतीयों के द्वारा बहनों ने स्वागत किया, तिलक किया। और वो कई जगह उनका बेट के हिसाब से, भजन के हिसाब से उनका तुलाई का कार्यक्रम भी हुआ। और मैंने ऐसा पहली बार महसूस हुआ, पिछली बार भी मैं रहा उनके कार्यालय पे, इस बार भी रह रहा हूँ, तो ऐसा महसूस कर रहा था प्रत्येक जिस गली में, इस मोहल्ले में जाते थे वहाँ के कार्यकर्ता में इतना जोश जाते थे। तो वहाँ पहले से ही लोग खड़े रहते थे, वो कहते थे मेरे गली में चलिए, मेरे मोहल्ले में चलिए, मेरे घर चलिए। इस तरह का जोश कार्यकर्ताओं में, इतना उमंग मैं पहली बार देख रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है बांके बिहारी जी की कृपा से कि पहले की मतों की अपेक्षा से और अधिक से जीतेंगे हम लोग। आपने कहा उनकी आरती भी करते हैं और उनका तोल भी रहे हैं और भव्य स्वागत भी हो रहा है। तो ये स्वागत के पीछे योगी जी हैं या श्रीकांत जी का खुद का अपना व्यक्तिगत जो काम है उनके, या व्यक्तिगत जो मेल मिलाप रहा है 5 साल पूरे, लोगों से जनसंपर्क रहा है, संवाद रहा है, इस सब को लेकर था, या योगी जी के नाम पर ये सब चीज़ें हो रही हैं? देखो, हमारे वरिष्ठ नेता योगी जी, मोदी जी तो है ही हैं, परंतु उस कड़ी में ही श्रीकांत शर्मा जी भी हैं। उन्होंने जो बिजली के बारे में विकास किया, तो आप वो पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पहले बिजली मात्र 4-5 जिलों में ही मिला करती थी। मैंने कई वरिष्ठ यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अलग लोगों से भी वार्ता करता रहता हूँ। मैं जिले का महामंत्री होने के नाते मैं इंडस्ट्री एरिया में भी जाता आता रहता हूँ अपने व्यक्तिगत कामों से। तो लोग ये कहते थे, जो हमारी पार्टी को लोग नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो लोग ये कहते थे हम 5-5 हज़ार रुपये का, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये का डीजल प्रतिदिन अपनी फैक्ट्रियों में फूका करते थे। आज हमको जनरेटर की सर्विस करवाने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। तो श्रीकांत शर्मा जी का काम भी बोल रहा है। चलिए, मैं राजकुमार जी आपके वापस आता हूँ। प्रदेश में भी आप पद लेके बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है अब की बार कि योगी जी का प्रभाव ज़्यादा है या प्रत्याशियों का अपना कुछ कमाल दिख रहा है? देखिए, जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी जो पूर्व में विधायक रहे या मंत्री रहे हैं, तो वहाँ निश्चित रूप से उन लोगों ने काम भी किया है, विकास कार्य करा है। तो योगी जी का नाम तो निश्चित रूप से बड़ा है ही,
परंतु जिन लोगों ने काम कराए, विकास कार्य कराए, तो उनका लाभ भी मिल रहा है। अभी कल जैसे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे तो मंच से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा जी का उनकी बड़ाई की थी। तो उन्होंने खुद कहा था कि पहले तो अंधेरा ही रहता था, बिजली आती नहीं थी, पर 2017 में जैसे ही श्रीकांत जी विद्युत मंत्री बने, ऊर्जा मंत्री बने, तब पूरे प्रदेश में हर घर में श्रीकांत जी ने बिजली पहुंचाने का काम किया है। गरीब लोगों को भी निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में श्रीकांत जी का काम तो बोल ही रहा है। जब पूरे प्रदेश में बोल रहा है तो मथुरा में भी बोल रहा है। और एक और बात बताऊं आपको, अभी कुछ काम ऐसे भी हुए हैं जैसे कि अभी मथुरा वृंदावन का जो मार्ग का चौड़ीकरण अभी रुक गया है, इसकी वजह से वो काम हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है। अभी गोवर्धन वाली जो रोड है उसका भी चौड़ीकरण हो रहा है। और बहुत से ऐसे काम हैं जो अभी बहुत बड़ी फहरिस्त है, अभी बताई थी राजवीर सिंह जी ने कि विकास के बहुत बड़े काम हुए हैं। और देखिए, जब कोई प्रत्याशी होता है, विधायक होता है, मंत्री होता है, उसकी छोटी थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी तो होती ही है, पर तो जब विकास कार्य, जब उसके सामने विकास कार्य आते हैं जनता के सामने, तो वो सारी चीज़ें सब चीज़ें उनका कोई मायने नहीं रहता है। अभी सभी लोगों ने जैसे बताया, तो ये बात सही भी है कि जहाँ जहाँ भी श्रीकांत जी जा रहे हैं वहाँ जनता में बहुत बड़ा उत्साह भी है और जनता उनको हाथों हाथ ले रही है। और लगता है पिछली बार से इस बार हमारा जो चुनाव है और अधिक वोटों से हम लोग जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपने इतने सारे अच्छे काम गिनाए लगातार, इतनी अच्छी योजना बनाई। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, विधायक मथुरा में भी अगर बिजली 24 घंटे नहीं मिले तो फिर सवाल बन जाते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग घाटे में क्यों है? देखिए, ये तो ऐसा एक टेक्निकल सवाल है, इसको बिजली विभाग या उससे संबंधित लोग ही देंगे। परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब हम पूरे 24 घंटे हम लोगों को बिजली दे रहे हैं और निश्चित रूप से बिजली जो है जहाँ से प्रोडक्शन होता है वहाँ से भी हमको काफ़ी 5-6 रुपये यूनिट, मुझे लगता है रुपये यूनिट हमको बिजली खरीदनी पड़ती है। और कुछ बिजली निश्चित रूप से जब बिजली आती है और हम वितरण जाती है तो उसमें बिजली की खराब मतलब खर्च भी हो जाती है, मतलब क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है, लाइन लॉस कहते हैं उसको। तो इसका भी कोई फ़र्क पड़ सकता है, हो सकता है इस वजह से भी घाटे में हो सकती है। और अभी कोरोना काल में हम लोगों ने, हमारे मंत्री जी ने, ऊर्जा मंत्री जी ने कुछ रिलैक्सेशन भी दिया है बिजली के रेटों में। अभी कुछ आधे दामों में मतलब लोगों से बिजली ले रहे हैं पैसा वैसा, तो इस वजह से कुछ घाटा भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है तो आप सब लोग बता रहे हैं, योगी जी और मोदी जी के नाम पर कब तक विधायक प्रत्याशी जीतते रहेंगे या उनके खुद के कुछ काम भी रहेंगे? और लगभग कितनी सीटें अब की बार आप जीत? देखिए, योगी जी और मोदी जी के नाम पर हम कब तक जीतते रहेंगे? जब तक योगी जी और मोदी जी काम करते रहेंगे या योगी जी मोदी की जगह पे कोई भी होगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, 2014 में हमारी केंद्र की सरकार बनी, तब मोदी जी ने लोगों के जनधन खाते खुलवाए, गरीब लोगों में एक आत्मविश्वास जगा के हमारा भी बैंक में बिना पैसे के खाता हो सकता है। हमने, मोदी जी ने सारी योजनाओं के लिए पैसे ऊपर से भेजे। पहले तो 1 रुपया भेजते थे, 15 पैसा जाता था, अब उनके पूरे खाते में सारा पैसा जा रहा है। 2014 में निश्चित रूप से हमारी सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने, जब यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी, तो जब ऊपर से केंद्र सरकार गरीबों के लिए कुछ करना चाहती थी, ये लोग नहीं करते, फिर भी हमने काम किया। जब 2017 में योगी जी की सरकार आई तो आप तो सभी लोग उनको बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। कैराना में और मुजफ्फरनगर में, हमारे कोसी में भी अखिलेश जी के समय दंगे हुए, परंतु जब योगी जी सरकार आई तो एक भी दंगा नहीं हुआ पूरे प्रदेश में। ये कोई कम बात है का? हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। मथुरा में ऐसी स्थिति नहीं थी, फिर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत खराब स्थिति थी, परंतु बाबा जी ने अपना प्रशासन चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की तो निश्चित रूप से सारे गुंडे लफंगे या तो जेल में चले गए या अपने उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। तो ये काम नहीं है क्या योगी जी का? अब 2019 में जैसे ही फिर दोबारा
हमारी जनता ने हमको फिर मौका दिया केंद्र सरकार में, कैसे भी सही राम मंदिर बन गया। धारा 370 जिसके लिए हम 70 वर्ष से लड़ रहे थे, धारा 370 समाप्त हो गई। सरदार पटेल जी का कितना बड़ा स्टैचू मोदी जी ने बनवा दिया। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब लोग काम करेंगे, चाहे प्रदेश के मुखिया के रूप में, चाहे केंद्र सरकार की मुखिया के रूप में, तो जनता निश्चित रूप से उनका योगदान तो रहेगा ही। अब मैं कहता हूँ मोदी जी की जगह पर मान लीजिए कोई और दूसरा प्रधानमंत्री हमारी पार्टी का बनेगा और रूप से जनता उनको भी हाथों हाथ लेगी। आज योगी जी और मोदी जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे पार्टी के, और उनके नाम पर भी यदि हमको वोट मिलते हैं तो इसमें भी कोई दूसरी बात नहीं है। मुझे लगता है इस बार 300 से ऊपर हम 320-22 सीटें इस बार जीतेंगे, ऐसा हम मुझको लगता है पूरे प्रदेश। ये थे हमारे साथ राजकुमार अग्रवाल जी मार्ट वाले। अब हम लोग यहाँ से सीधा रुख कर रहे हैं इस बीजेपी चुनावी कार्यालय के वॉर रूम की तरफ, जहाँ से हम जानेंगे कि किस तरीके से प्रचार की व्यवस्थाएं संभाली जा रही हैं, क्योंकि इस बार का चुनाव अब तक के इतिहास में बिल्कुल ही अलग तरीके का चुनाव होने जा रहा है। डिजिटल माध्यम से पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि कोविड के कारण बहुत सी पाबंदियां चुनाव आयोग के द्वारा तय कर दी गई हैं। उन्हीं सभी पाबंदियों को मानते हुए और उनका अनुकरण करते हुए ही हर पार्टी को चुनाव लड़ना है। तो चलिए चलते हैं सीधा वॉर रूम की तरफ। ये है वॉर रूम में, जहां से कि मथुरा वृंदावन विधानसभा के प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा जी के चुनाव प्रचार की तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से और किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो अपना प्रचार कर पा रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? अनिल खंडेलवाल, महानगर कोषाध्यक्ष। जी जी। अनिल जी, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और क्या पूरी यहाँ से प्लानिंग जो चल रही है डिजिटलाइजेशन की, वो क्या तैयारियां कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? देखिए, हमारी आईटी टीम है, सोशल मीडिया, तो आईटी सेल है, वो पूरा अपना ज़िले का जो पदाधिकारी हैं और वो हमारी वो टीम है पूरी यहाँ रहती है, और पूरा अपना प्लेटफॉर्म है आईटी सोशल मीडिया का, और जितनी सारी अपडेट्स हैं वो हम लोग यहाँ से लाइव चलता है और लाइव कराते हैं। लगभग कितने लोग होंगे इस टीम के अंदर? हमारे 50 लोग हैं करीब। 50 लोगों की टीम पूरी जो काम कर रही है, तो वो क्या उनका टाइमिंग कितने समय वो काम करती है और कितने समय उनको जो रिलैक्स के लिए मिल जाता होगा? उनको पूरा हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और मैं सोचता हूँ कि चुनाव के समय में वो मेहनत में लगा हुआ है। वो ये नहीं देख रहा इतना समय हो गया, 12 बज गए, वो लगा रहता है। सुबह आता है और शाम को रात को 12 बजे जाता है यहाँ से। अब आप जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो किस तरीके के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं पब्लिक की तरफ से? ये पब्लिक की तरफ से हमारा जो शेयर होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी कमेंट्स मिल रहे हैं, और मोदी और योगी के कमेंट्स हमको मिल रहे हैं। मैं वही सवाल कर रहा हूँ, मोदी और योगी के लिए तो बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं, श्रीकांत शर्मा जी के लिए क्या कमेंट्स मिल रहे हैं? नहीं, श्रीकांत शर्मा जी ने काम किया है और जनता भी ये कह रही है काम किया है, लेकिन हाँ कुछ रहते हैं लोकल में मतभेद रहते हैं कि भाई मिलते नहीं हैं, तो उसमें कोई ऐसी दौड़ाई वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रदेश इतना बड़ा है, मंत्री जी पूरा प्रदेश का भ्रमण करते हैं, और जनता की अपेक्षा रहती है कि हमारा जो प्रत्याशी है, हमारा जो विधायक है हमारे सामने रहे। तो विरोध नहीं है, बिल्कुल कोई विरोध नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे, ये हमको कमेंट्स यहाँ पे आते हैं। ये बिल्कुल सही रहती है, क्योंकि कोई भी प्रत्याशी हो थोड़ा बहुत उसका जनता का अपने अपने विचार होते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मृदुल अग्रवाल, प्रेस वाले। तो आप क्या काम संभाल रहे हैं यहाँ पे इस पूरी मीडिया सोशल मीडिया? आईटी वगैरह संभाल रहा हूँ, इसमें आईटी का वर्क है जितना भी वो काम संभाल रहा हूँ। इसमें कॉलिंग है और सभी से संपर्क है, पोस्टें हैं, पोस्ट बनाना है, इस तरीके का। मतलब आप जब पोस्ट बनाते हैं तो क्या खास आप चीज़ें अपने दिमाग में रखते हैं? हिसाब से हम मथुरा में ही प्रचार कर रहे हैं, मथुरा की साइट्स हैं उन पे प्रचार कर रहे हैं, लोकल व्हाट्सएपों पे ग्रुप बना रखे हैं सभी टीम ने, उन पे प्रचार हो रहा है, क्षेत्रीय व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पे प्रचार हो रहा है, बस यही। और प्रचार का जो आपका माध्यम है, तरीका है, उसमें जैसे आपने सोशल SMS पकड़े रखे होंगे या व्हाट्सएप रखे होंगे, या आप कोई ईमेल के द्वारा भी लोगों को संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, या फ़ोन कॉलिंग के द्वारा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, या कोई वीडियोस बना के शेयर कर रहे हैं, या फेसबुक पे पेज पे केवल फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, क्या है? नहीं, सबसे ज़्यादा तो वीडियो जैसे जैसे संपर्क हो रहा है उस तरीके की वीडियो भी जाती हैं, और
पोस्टर भी बनाते हैं और पोस्टर बना के भी भेजते हैं। व्हाट्सएप में मैसेज भी जाते हैं, मैसेज के माध्यम से भी करते हैं। कुल मिला के लोगों का रुझान बहुत अच्छा जा रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। योगी मोदी की तरफ सबका ध्यान आकर्षित हो रहा है और योगी जी ने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है, सभी का बहुत अच्छा वो। आपने भी स्पेशल कमेंट दिया, मोदी जी ने काम किया, योगी जी ने काम किया, श्रीकांत जी प्रचार कर रहे हैं। क्या नाम? हाँ भैया, आपसे तो परिचय हो चुका है। आप यहाँ पूरा सोशल मीडिया का जो हैंडल चल रहा है श्रीकांत शर्मा जी का और बीजेपी का, किस तरीके का माहौल सोशल मीडिया के ऊपर देखने हैं आप? देखिए, पूरे मथुरा में जो फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर वगैरह के माध्यम से हम लोग पूरा नज़र बनाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से मथुरा में एक उत्साह, खासकर युवाओं में काफ़ी क्रेज़ है बीजेपी को लेकर के, महिलाओं में काफ़ी क्रेज़ है। और जो भी यहाँ से मतलब कंटेंट जाते हैं तो हमको पता लग जाता है कितने शेयर्स हुए हैं, कितने मतलब व्यूअर्स हुए हैं। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ की वीडियोस को और यहाँ के जो पोस्ट हैं उनको शेयर कर रहे हैं। ये थे हम बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा जी के प्रचार जहां से हो रहा है वॉर रूम में, पूरी किस तरीके की तैयारियां उनकी चल रही थी। हमने जाना यहाँ इन लोगों से, जो कि पूरी टीम है काम कर रही है, 50 लोगों की टीम है जो कि काम कर रही है और किस तरीके से काम कर रही है वो भी सब बताया इन लोगों ने। पूरी मेहनत चल रही है ज़बरदस्त तरीके से प्रचार के लिए, क्योंकि सोशल साइट्स पर जाना आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। चुनाव प्रचार करने का ये तरीका इस बार बहुत ही लोगों को पसंद भी आ रहा है, क्योंकि काफ़ी समय पहले हम लोग देखते थे कि गली मोहल्ले और जिस तरीके से प्रचार सामग्री बांट के प्रचार होता था, अब की बार सोशल वॉर के रूप में प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और मैदान में कूद चुके हैं। फिलहाल के लिए हम अब अगले किस वॉर रूम में पहुंचेंगे अभी बताना मुश्किल है, लेकिन पहुंचेंगे ज़रूर। श्रीकांत शर्मा जी के इस वॉर रूम से अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे द लॉन फैक्ट्री।